अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जी बाबाजी चैनल। आज हम ब्लेज़र एप्लीकेशन के थ्रू क्रूड ऑपरेशन करेंगे कि हम ब्लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे कर सकते हैं। चलिए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। एक्चुअली हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं कि जिसमें हमने ये देखा कि कैसे अपने ब्लेज़र एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डेपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। उस वीडियो में हमने क्या काम किया था कि हमने दो प्रोजेक्ट बनाए थे। एक यूजिंग डेपर के नाम का एक ब्लेज़र एप्लीकेशन बनाई थी और एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हमने उसी के अंदर क्रिएट किया था। और इस क्लास लाइब्रेरी का नाम हमने जो है वो डाटा एक्सेस लाइब्रेरी रखा था और इसको हमने एज ए रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दिया था। ये जो डाटा एक्सेस लाइब्रेरी है ये हमने सेपरेट बनाया है और इसके अंदर असल में हो क्या रहा है। हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे पड़ी हुई है ऐप सेटिंग के अंदर, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। ये जो ब्लेज़र एप्लीकेशन है इसी के अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन की एक फाइल है। यहाँ पर हमारे जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है जो असल में हमारे डेटाबेस को डेटाबेस का एड्रेस है कि ये वाला डेटाबेस है और इस जगह पे ये पड़ा हुआ है, इस सर्वर में पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है और इस नेम से पड़ी है, डिफ़ॉल्ट के नेम से। अब इस नेम को या इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम डाटा एक्सेस लाइब्रेरी के ज़रिए से गेट करते हैं और इस नेम को गेट करते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम इस नेम के अकॉर्डिंग कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं और उसी कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने चंद एक जेनेरिक फंक्शन बनाते हैं जिसके वो फंक्शंस जो हैं वो हमारे डाटा को डेटाबेस में सेव भी करवाते हैं, वहाँ से रिट्राइव करवाते हैं और वहाँ से हम उसी जेनेरिक फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस डाटा एक्सेस लाइब्रेरी में हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर कि हमने 3 पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल किए थे मैनेज नगेट पैकेज को इस्तेमाल करते हुए। एक डेपर, एक डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। ये मॉडल का फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने उसी डेटाबेस को देखते हुए हमने एक मॉडल क्रिएट किया था आईडी, नेम और एड्रेस का। इस मॉडल का नाम हमने स्टूडेंट मॉडल रखा हुआ है और ये हमारे पास एक्चुअली वो डाटा क्लास है कि जिसके थ्रू हम अपने जिसके अंदर हमने एक्चुअली जेनेरिक फंक्शन जो हैं वो डिफाइन करने हैं जो हमारे क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इस ये जो क्लास है इसका ये साथ ही हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है। इस क्लास के अंदर जो भी हमारा फंक्शन होगा हमने इसको इस इंटरफेस में हमने डिफाइन करना होता है और ये इंटरफेस हमने यूजिंग डेपर के अंदर ऐप सेट स्टार्टअप के अंदर हमने एज ए सर्विस इसको कॉल किया हुआ है। ये देखें, अब जो भी हमने वहाँ पर इंटरफेस बनाना है या वहाँ पर जो भी हमने डाटा क्लास बनानी है तो उसको हमने यहाँ पर एज ए सर्विस पहले कॉल करना है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये आई कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है कि इसके थ्रू हम क्या काम करते हैं कि हम इस कनेक्शन नेम को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं इस आई कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब ये हमारा जो है सबसे पहला एक जेनेरिक फंक्शन था, जेनेरिक टाइप। इसका फंक्शन का नेम था लोड। ये क्या काम करता था, ये डेटाबेस में डाटा को लोड करता है और आगे रिटर्न कर देता है। इसी तरह हम एक और अब फंक्शन बनाते हैं सेव का। एक्चुअली जब हम डेटाबेस में डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं या उसको अपडेट कर रहे होते हैं या इंसर्ट कर रहे होते हैं, तीनों सूरतों में हम असल में क्या काम करते हैं, हम
डेटाबेस को जस्ट अपडेट कर रहे होते हैं, हम वहां से कुछ भी रिट्राइव या रिटर्न में हम कुछ नहीं मांग रहे होते। अब सपोज अगर आप एक्स वाई जी एक टेबल है, या यही एक टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट टीबी वाला। अब इसके अंदर अगर आपने कुछ डाटा को इंसर्ट करवाना है तो जस्ट आपने इंसर्ट करवाना है, अगर आपने डिलीट करवाना है तो जस्ट आपने डिलीट करवाना है, उस सूरत में आप वहां से रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे होते। तो यहाँ पर हम जो है वो एक टास्क परफॉर्म करेंगे, जस्ट पब्लिक, ये उसका पब्लिक, ये एसिंक्रोनिक्स होगा, टास्क, इसका नेम कर देते हैं सेव, ये इसकी जेनेरिक टाइप होगी। और ये फंक्शन भी एक्चुअली दो ही पैरामीटर वसूल करेगा, एक वो क्यूरी होगी जिसके अकॉर्डिंग हम बता रहे होंगे कि डेटाबेस को इंसर्ट करना, डिलीट करना है, या उसको अपने रिट्राइव करना है, जो भी वो क्यूरी हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पर है। और दूसरा हमारा पैरामीटर होगा वो दूसरे हमारे वो पैरामीटर्स होंगे जिनको हम आगे यूज करते हैं ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। स्ट्रिंग मैं यहाँ पर एक्चुअली क्यूरी कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, ये वेरिएबल, और टी हमारा जो है वो पैरामीटर होगा। ये जेनेरिक पैरामीटर्स हैं, इसको हम रन टाइम में डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर कैसे। अच्छा, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हम यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जिसके डाटा टाइप स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करते हुए, आई कॉन्फ़िग को इस्तेमाल करते हुए हम इस नेम के अकॉर्डिंग, ये जो ऊपर अपने नेम डिफाइन किया हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग हम ले रहे हैं। मैं इसको सेम एज इट इज कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और इस उसके बाद यूजिंग आईडीबी कनेक्शन, और इस लाइन को भी एज इट इज कॉपी करता हूँ मैं। अब हम डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करवा रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये एसिंक्रोनिक्स टास्क है, तो सारे के सारे टास्क जो है अवेट की सूरत में होंगे। कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, अब ये एग्जीक्यूट दो चीजें होंगी, एक तो हमारी क्यूरी होगी और साथ में हमारे वो वाले पैरामीटर्स होंगे जो हम गेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या चीज इंसर्ट कर रहे हैं वो डिफाइन होगी हमारे पैरामीटर्स के अंदर। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो किस क्लॉज के या वेयर की वो कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हम डिलीट कर रहे हैं तो वो डिफाइन होगी पैरामीटर्स के अंदर। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इस फंक्शन को हम एज इट इज यहाँ पर भी अब ये हमारा जो है वो जेनेरिक फंक्शन एक क्रिएट हो चुके हैं। अब इस जेनेरिक फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस को सेव करवाने के लिए। अगर हम स्टूडेंट डाटा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि मैं उसी आई डाटा क्लास, ये जो मैंने बनाया हुआ है एसक्यूएल डाटा क्लास के अंदर हमने जो इंटरफेस बनाया हुआ है, ये इंटरफेस को कॉल करता है, उसका मैंने नाम उसका जो ये फील्ड है, ये वेरिएबल जो फील्ड है इसका नेम मैंने रखा हुआ है डीबी, और इस डीबी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है इस डीबी से, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो डीबी है, ये जो फील्ड है, इसके डॉट ऑपरेटर के जरिए से मैं उसके वो सारे के सारे मेथड्स गेट कर लूंगा जो मुझे जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हम
यहाँ पर स्टूडेंट को इंसर्ट करवाने का एक फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, पब्लिक इंसर्ट। अब इंसर्ट में दो चीजें होंगी, बल्कि एक ही होगा हमारे पास, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ही होंगे सिर्फ, और पैरामीटर्स के तौर पे मैं पूरे के पूरे मॉडल को ले रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें insert कह रहा है नॉट ऑल कोड रिटर्न, ठीक है नहीं, वैल्यू इसकी जब मैं रिटर्न टाइप इसकी दे दूंगा तो वो हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग क्यूरी एक लेनी है। अब इस क्यूरी के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू ये टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारे पास यहाँ पर जो है वो कौन कौन से पैरामीटर है, आईडी, नेम और एड्रेस है। आईडी चूंकि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर नेम, एड्रेस, ये दो ही चीजें हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैल्यूज, अब ये हमने क्यूरी जो है वो डिफाइन कर दी है। अब नेक्स्ट, रिटर्न db डॉट सेव। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर होंगे, क्यूरी होगी और दूसरा मॉडल हमारे पास। अब ये हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस फंक्शन को भी मैं इसके इंटरफेस में यूज कर, अब हम रेजर कंपोनेंट पे जाते हैं। लेजर एप्लीकेशन में ये हमारा ओके हो चुका है। ये हमारे पास पेज है, इसके अंदर ये स्टूडेंट डाटा। एक्चुअली ये स्टूडेंट डाटा जो है मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इफ क्लास डिफाइन करता हूँ, रो की इफ क्लास md 6 और इसके अंदर मैं एक्चुअली एक टेबल डिफाइन करता हूँ, और टेबल हेडर होगा सबसे पहले, ph, सबसे पहले नेम, एड्रेस, ये दो ही चीजें। इसके बाद यहाँ पर टी बॉडी, टी आर,
की बॉडी जो है वो हमारा यहाँ पर हमारा जो है वो फॉर ईच लूप लगेगा। इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर हम टेबल रो क्रिएट करते हैं। टी बॉडी यार, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा आइटम डॉट नेम और नेक्स्ट टीडी आइटम डॉट एड्रेस। और इस टेबल को मैं क्लास दे देता हूँ टेबल ये। अब हम इसको रन करते हैं। पहले हम इसको रिबिल्ड कर लेते हैं। रिबिल्ड इसको ये हमारा जो है वो टेबल है जहाँ पर हम एक्चुअली डेटाबेस से डाटा को गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास इसी तरह दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे और एक बटन होगा जिस पे क्लिक करने पे हमारा डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो सेव होगा। उसके लिए यहाँ पर एक और हम डिवीजन बनाते हैं। तो इस डिवीजन के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ब्लेजर के अंदर हम इसको इस तरह एडिट फॉर्म लिखते हैं नेम और स्टूडेंट मॉडल एसएम, इसको मैं एक नेम दे देता हूँ। अब इस फॉर्म को हम मॉडल डिफाइन कर देते हैं एस एम के नेम से एस एम वैलिड सबमिट पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं सबमिट, कि जब ये फॉर्म जो है वो सबमिट होगा तो ये फंक्शन जो है वो कॉल protected void अब इस फंक्शन के अंदर हम
सॉरी इस फॉर्म के अंदर हम एक और डिवीजन लेते हैं। इस डिवीजन को क्लास फॉर्म ग्रुप एक इनपुट ली और उसका टाइप जो है वो टेक्स्ट, नेम इसका जो है वो नेम रखा और इसको हमने बाइंड कर देना है बाइंड वैल्यू sm डॉट। इसी तरह इस डिवीजन को कॉपी करते हैं, इसको हम एड्रेस के साथ बाइंड कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो है वो सबमिट बटन होगा। यहाँ पर वैल्यू सबमिट, या इसको हम जो है सेव करना, ये हमारा एक्चुअली बटन होगा जिसकी टाइप हमारे पास सबमिट है। अब जब हमारा ये फॉर्म जो है वो सबमिट होगा तो एक्चुअली ये एसएम जो है ये हमारे पास ये डाटा जो हम इस इनपुट के अंदर टाइप करेंगे वो सबमिशन पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो हमने इंजेक्ट किया हुआ है db स्टूडेंट, इसी को कॉल करेंगे डॉट इंसर्ट। अब ये इंसर्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, सॉरी पैरामीटर ले रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, ये जो है मॉडल का ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इस पे डिबगर ऑन कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये दो वैल्यू आ रही। अब जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करके तो ये डाटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो रिफ्रेश नहीं होगा। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए जैसे ये सबमिट हो तो देन ये जो स्टूडेंट लिस्ट है इसको एक दफा फिर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ गिव स्टूडेंट डॉट लोड, क्योंकि ये जब दोबारा रिफ्रेश होगी तो आपके सामने डाटा को डिस्प्ले करेगा। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाटा उस हिसाब से किसी किस्म का कोई पोस्ट बैक नहीं हो रहा। अब जैसे ये सेव हो तो यहाँ पर इसको एम्प्टी करने के लिए आप वेरी सिंपल क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर जो एस एम है उसको एक दफा न्यू डिफाइन,
ये आपके पास जो है वो एम्प्टी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसी डैपर को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डाटा को इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आ रही है तो काइंडली हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो।